Hello bachcho, let's read the question. The question says that a beam of light has three wavelengths 4144 angstrom, 4972 angstrom and 6216 angstrom with a total intensity of 3.6 into 10 raised to power minus 3 watt per meter square equally distributed amongst the three wavelengths. The beam falls normally on an area 1 centimeter square of a clean metallic surface of work function 2.3 electron volt. Assume that there is no loss of light by reflection and that each energetically capable photon ejects one electron. Calculate the number of photoelectrons liberated in 2 seconds. तो देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इंटेंसिटी। ठीक है बच्चों, तो अब देखो बच्चों, हमारे पास एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज Hc की वैल्यू कितनी होती है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड देन लेमडा दैट इज इन एंगस्ट्रॉन। ठीक है, तो अब अगर हम अकॉर्डिंगली वैल्यू रखते हैं, लेट्स से E1 हम कैलकुलेट करते हैं, तो 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 4144 एंगस्ट्रॉन, तो ये कितना आ जाएगा 2.99 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दैट एनर्जी 2 कैलकुलेट करते हैं 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड देन 4972 एंगस्ट्रॉन, ये कितना आ जाएगा 2.49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दैट फॉर थर्ड वैल्यू दैट इज 124000 और 6216 एंगस्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कितना आ जाएगा 1.99 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो वर्क फंक्शन क्या गिवन है हमें 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चों, अब फॉर इजेक्शन कंडीशन क्या होती है, एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। तो अब देखो E1 और E2 तो है जो हमारे पास वर्क फंक्शन से ज्यादा है, बट जो E3 है वो लेस है, तो यहाँ पर नॉट पॉसिबल, राइट, क्या पॉसिबल नहीं है, इजेक्शन। ठीक है बच्चों, अब देखो इंटेंसिटी कितनी है, दैट इज 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब और सरफेस का एरिया कितना है, दैट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो 10 रेज टू पावर माइनस 2 होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 10 रेज टू पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। और इंटेंसिटी कितनी होती है हमारे पास, दैट इज एनर्जी अपॉन एरिया एंड दैट टाइम। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होती है। ठीक है, तो अब एनर्जी अगर हम बात करें इंसिडेंट पर सेकेंड, ठीक है, एनर्जी पर सेकेंड, क्योंकि 3 डिफरेंट वेवलेंथ्स है, तो ये कितनी हो जाएगी इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय 3 इंटू एरिया। तो वैल्यूज रखो 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4, तो ये कितना आ जाएगा 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 जूल पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो अब देखो नंबर ऑफ फोटोन्स लिबरेटेड, कौन सी वेवलेंथ से, फर्स्ट वेवलेंथ से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाय कितना है हमारे पास 2.99 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये कितना आ जाएगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की भी वैल्यू रखो क्योंकि नंबर चाहिए हमें, तो दैट इज 2.99 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19, तो ये कितना बन गया 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर 11। ठीक है, अब सेकेंड के लिए बात करते हैं, तो 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 और ये वाला कितना था हमारे पास 2.49 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू रखो 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19, तो ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 10 रेज टू पावर 11। ठीक है बच्चों, अब थर्ड से तो देखो इजेक्शन ही नहीं होगा, तो नंबर ऑफ फोटोन्स वहां पर नहीं आएगा। सो अब देखो
टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट इज ट्वाइस टाइम्स ऑफ n1 प्लस n2, राइट, क्योंकि 2 टाइम्स वहां पर होता है। तो अब देखो 2 एंड देन 2.5 प्लस 3 इंटू 10⁻11 कॉमन ले लिया, तो ये कितना बन जाएगा 11 इंटू 10⁻11। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया 2 सेकेंड्स के लिए। सो द फाइनल आंसर फॉर इलेक्ट्रॉन्स ejected for 2 seconds is 11 into 10⁻11. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.